हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय और प्रश्नावली 8.3 को 1 शॉट में पूरी प्रश्नावली को समाप्त करने वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्वसंख्या। ये फार्मूले हमें याद होने चाहिए इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए। पहला फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है काट स्क्वायर थीटा प्लस 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। और अगला फार्मूला क्या कहता है कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, और इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा बराबर 1/ किसके होता है साइन थीटा के। ठीक है, वैसे ही सेक थीटा बराबर 1/कास थीटा के होता है। इसका जस्ट उल्टा कास थीटा बराबर किसके हो जाएगा तब 1/सेक थीटा के। वैसे सेम चीज इसमें होता है कि tan थीटा बराबर 1/काट थीटा, यहाँ से काट थीटा बराबर आ जाएगा 1/tan थीटा। आते हैं प्रश्नावली के पहले सवाल पे दिया है त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक ए और tan ए को किसके पदों में व्यक्त करना है काट ए के पदों में। ठीक है, हम लोग लिखते हैं पहले दिखाएंगे कि साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा। साइन ए बराबर क्या होता है 1/कॉसेक ए, 1/कॉसेक ए। और हमें पता है कि साइन ए बराबर कॉसेक ए, यहाँ से देखते हैं कॉसेक थीटा बराबर किसके होता है काट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर हम यहाँ से हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है काट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर ये स्क्वायर इसके ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर रूट में काट स्क्वायर थीटा प्लस 1। हो सकता है ना ऐसे। तो ऐसे यहाँ पे जहाँ पे लिखा गया है कॉसेक ए की जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं रूट में करके क्या लिख सकते हैं काट स्क्वायर ए प्लस 1। हमें किसके पदों में व्यक्त करना था काट के पदों में। हमने व्यक्त कर दिया साइन ए को काट के पदों में। दिख रहा है पहले का आंसर ये। वैसे सेम चीज हम लोग निकालेंगे किसका सेक ए का। हम लोग किसका निकालेंगे एक बार फिर से समझ लेते हैं। साइन बराबर होता है 1/कॉसेक ए। ठीक है, तो साइन ए बराबर हमें कॉसेक का फार्मूला पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है काट स्क्वायर थीटा प्लस 1। हमने यहाँ लिख दिया ना। अगर ये स्क्वायर इसके ऊपर जाता है तो ये रूट में हो जाता है, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है काट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसकी जगह पे हमने उसका मान पुट कर दिया कॉसेक थीटा का मान ये होता है काट स्क्वायर ए प्लस 1। हमें काट के पदों में व्यक्त करना था, हमने काट के पदों में इसको व्यक्त कर दिया। वैसे हम लोग दूसरा उठाएंगे सेक ए को। हम लोग किसको उठाते हैं सेक ए को। सेक ए बराबर होता है किसके, अभी आप लोगों ने पढ़ा है सेक ए बराबर किसके होता है 1/कासेक। कास ए को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं है tan से, काट से किसका रिलेशन हो सकता है जब हम लोग सेक ए बराबर निकालेंगे। सेक ए जो होता है बराबर किसके होता है 1 + tan स्क्वायर ए के। सेक ए बराबर किसके होता है 1 प्लस, अरे यहाँ से अगर जैसे लिखा है लिखे हो आप लोग सेक थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है ना। अगर यहाँ से हम लोग सेक थीटा का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। हो गया कि नहीं हो गया ना। √1 + tan स्क्वायर थीटा। हमें पता है ये हो जाएगा सेक ए बराबर रूट में 1 + tan बराबर क्या होता है 1/काट स्क्वायर ए। होता है कि नहीं होता है ना। अभी लिखे हो ना कि tan बराबर किसके होता है 1/काट के। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा 1/काट, यानी कि ये हो जाएगा सेक ए बराबर तिर्यक गुणा करेंगे इसका इसमें, ये हो जाएगा काट स्क्वायर ए और यहाँ पे +1 और नीचे हो जाएगा काट स्क्वायर ए। ये हो गया काट के पदों में व्यक्त। समझ में आ रहा है यहाँ तक बातें क्लियर है एकदम। अब हम लोग tan को देख लेते हैं। tan को हम लोग डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। tan ए बराबर क्या होता है बेटा 1/काट ए। tan ए बराबर क्या होता है बस, ये तो डायरेक्ट हो गया। यानी कि पहला आंसर हमारा, दूसरा आंसर ये है और पहला आंसर हमारा ये है और तीसरा आंसर ये। हमने व्यक्त कर दिया काट के पदों में। लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चले। चलो हम लोग अगला देखते हैं। अगला दिया गया है 9 से। पहले हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसमें व्यक्त करना है
सेक ए के पदों में। किसके पदों में? सेक ए के पदों में। अभी जैसे पहला क्वेश्चन करवाया गया सेम वैसे ये क्वेश्चन है, तब तक आप लोग करते रहो, अगर नहीं आएगा तो वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा। हम लोग तीसरे से स्टार्ट करते हैं। तीसरा कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। उसमें पहला आंसर दिया गया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। इसमें कॉमन दिख रहा है, क्या चीज़ कॉमन दिख रही है? 9। क्या कॉमन दिख रहा है? 9 कॉमन है। हम लोग अंदर लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कोष्टक बंद। अच्छा, हमें फार्मूला पता है, हमें फार्मूला क्या पता है? चूंकि हमें फार्मूला पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? अभी फार्मूला आप लिखे हो, इसको इस साइड में लेके आओगे, ये प्लस वाला इस साइड में आएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इधर कौन बचा? 1। तो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए उसके बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1। तो जहाँ पे 9 है उसकी जगह पे 9 और इसके पूरी जगह पे 1, यानी कि 9 एक कम कितना आ जाएगा? 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग फिर अगले पे चलते हैं, लिख लो इतना, फिर आगे चलें। चलो हम लोग अगला चलते हैं, तीसरा का दूसरा। जैसे इस टाइप में अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है तो तुरंत हम लोग किसके पदों में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं? साइन और किसके पदों में? कास के पदों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइप के अगर डेरिवेशन में आपसे पूछा जाता है, मतलब आपसे मतलब वो अगर आपको सही करने के लिए देता है, तो आप जितने भी लोग हैं सबको साइन और किसके पदों में व्यक्त करने की कोशिश करेंगे? कास के। तो लिखते हैं 1 प्लस tan को हम लोग लिख सकते हैं, tan का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या होता है? अभी हमने लिखा है 1 बटे कास थीटा, 1 बटे कास थीटा। वैसे ही अगले में कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 प्लस काट थीटा का मान कितना होता है? साइन थीटा। काट थीटा का मान क्या होता है? कास थीटा बटे कास थीटा बटे साइन थीटा माइनस, यहाँ पे आप ये दिया है कासेक थीटा, ये कासेक थीटा दिया गया है क्या और कुछ था? हाँ, कासेक थीटा। कासेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, चलो यहाँ से हम लोग देखते हैं। अब सबका बटे 1 मान लेते हैं। सबका बटे हम लोग क्या मान लेते हैं? 1। इसका बटे 1 मानेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा? कास स्क्वायर थीटा। 1 से इसमें भाग दोगे, कास स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी कि ऊपर बच जाएगा कास स्क्वायर थीटा। बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। कास से कास में भाग दोगे, एक कास नहीं, हम लोग कितना सिर्फ कास कॉमन ले लेते हैं, क्यों कास स्क्वायर लेंगे, सिर्फ कास कॉमन ले लेते हैं। कास से कास कैंसिल। यहाँ पे कितना बचा? साइन थीटा। यहाँ पे कितना बच गया? साइन थीटा। फिर बीच में प्लस, कास से कास में भाग देंगे, कास कटेगा, फिर कितना बच जाएगा? 1। वैसे जो इसमें किए हैं सेम इस वाले में करेंगे। आवाज़ पीछे सारी पीट देंगे अभी कस के। इसमें हम लोग लेंगे एलसीएम, कितना आएगा? साइन थीटा। साइन, अब 1 से साइन में भाग देंगे, साइन नहीं आएगा, इसकी जगह पे कितना हो जाएगा? साइन थीटा। बीच में प्लस है, प्लस। साइन से साइन में भाग देंगे, कितना बचेगा? कास थीटा। साइन से साइन कट जाएगा, कितना बच जाएगा? -1। अब कुछ तुम लोगों को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? ऊपर वाले का ऊपर वाले में गुणा कराएंगे और नीचे वाले का नीचे वाले में। नीचे वाले में गुणा कराएंगे, हो जाएगा कास थीटा इंटू साइन थीटा, कास थीटा इंटू साइन थीटा। इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं कास थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। और जहाँ पे लिखा है प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, -1, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब उसके बराबर हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, ये वाला। a की जगह पे इतना है और b की जगह पे इतना है। हमें फार्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहता है कि नहीं कहता है? तो a की जगह पे कास है, यानी कि कास स्क्वायर थीटा, प्लस b की जगह पे साइन है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, 2 a की जगह पे कितना है? कास थीटा, प्लस इंटू b की जगह पे कितना है? साइन थीटा। इसको ऐसे रहने दो, इसको क्या रहने दो? ऐसे रहने देते हैं। और -1 का स्क्वायर -1 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बटे नीचे क्या बचा है बेटा? साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू
cos थीटा। अच्छा, अभी आप लोग फार्मूला पढ़े हो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? एक के। किसके होता है? एक के। इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे एक, यहाँ पे प्लस है प्लस, यहाँ पे बचेगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस एक बटे साइन थीटा इंटू cos थीटा, प्लस एक से माइनस एक कैंसिल। यहाँ से बेटा हम लोग 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 बाहर निकालेंगे तो ऊपर बचेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा और नीचे क्या बचेगा? साइन थीटा इंटू cos थीटा। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। लिख लियो। हम लोग अगला देखते हैं, इसका तीसरा वाला क्वेश्चन। हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है कोष्टक में sec a प्लस tan a और दूसरे कोष्टक में दिया गया 1 माइनस साइन a। इसको किसके बराबर दिखाना है? अब एक बार ध्यान से देखो, हम लोग देखेंगे sec a बराबर, अभी फार्मूला हमने बताया है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम लोग किसके पदों में व्यक्त करने की कोशिश करेंगे? साइन a और cos a के। तो sec a sec थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे cos, यानी कि cos a लिखा गया तो a लिख देंगे। tan अभी हमने बताया, tan बराबर क्या होता है? sin a बटे cos a, sin a बटे cos a, एक कोष्टक में हो गया। इसको ऐसे रहने दो 1 माइनस साइन a, क्योंकि पहले से ही साइन में है ये। अब हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम बेटा कितना आएगा? cos a। कितना आएगा एलसीएम? cos a। cos से cos कैंसिल, ऊपर बच गया 1 प्लस cos से cos कैंसिल, ऊपर बच गया साइन। अब अगले कोष्टक में हमारे पास बच गया 1 माइनस साइन ए। बच गया कि नहीं बच गया? एक कोष्टक में a प्लस बी है और एक कोष्टक में a माइनस बी है। हमें फार्मूला पता है कि अगर एक कोष्टक में a प्लस बी होता है और एक कोष्टक में a माइनस बी होता है, वो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a की जगह पे इतना है, यानी कि एक कोष्टक में हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटे cos a। बिटिया इसे, क्योंकि a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करने का कोई मतलब है नहीं, साइन स्क्वायर हमने कर दिया। अभी हमें फार्मूला पता है, हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? एक के। अगर यहाँ से हम लोग cos स्क्वायर थीटा निकालें तो ये प्लस है, उसकी साइड में जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में। तो जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी जगह पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बस बटे cos a। थीटा नहीं लिखा गया, a लिखा गया, तो a ही लिख देते हैं। एक cos से एक cos, आंसर आ गया cos a। लिख लो, फिर हम लोग आगे चलें। चलो इधर देखो, हम लोग इधर देखते हैं। अगला है, अगला दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर है और नीचे दिया गया है 1 प्लस cot स्क्वायर है। हमने बताया जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग हल करते समय पहले इसको किस में बदलने की कोशिश करेंगे? साइन और cos के पदों में। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, यानी कि साइन ए हो जाएगा, cos ए हो जाएगा। उसका स्क्वायर चढ़ा है, उसका हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर चढ़ा देंगे। उसका क्या चढ़ा देंगे? स्क्वायर। चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए। लिखेंगे कि नहीं इसकी जगह पे? बटे 1 प्लस, जहाँ पे काट लिखा है, काट इसका उल्टा होता है, यानी कि cos स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। होता है कि नहीं होता फार्मूला इसका? अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, इसका तिर्यक गुणा इसमें करते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा? cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। फिर पूरे के बटे में क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर ए। आएगा कि नहीं? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? लाइन वाली नहीं आ रही है? एक बार फिर से देखो, इसका तिर्यक गुणा इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए, बीच में प्लस लिखा है साइन स्क्वायर ए। अब ये पूरे का बटे हो जाएगा cos स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है? अब फिर से ये वाली लाइन पाते हैं, पूरे बटे लगाते हैं। वैसे सेम इसका गुणा इसमें, साइन का गुणा इसमें कराओगे, क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए, बीच में प्लस लगा है प्लस, इसको कर देंगे cos स्क्वायर ए, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक क्यों समस्या ना? अब नो सर। ठीक, आगे चलते हैं।
कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अभी हमने फार्मूला लिखा है, क्या होता है 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे कास स्क्वायर ए, फिर बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर किसके होता है 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब हमें पता है कि अगर कोई चीज़ 3 बटे 4 बटे 5 बटे 3 लिखी हो तो ये वाली चीज़ ऊपर जाके पलट के क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, ये हो जाएगी 3 बटे 5। वैसे ये वाली ऊपर जाके पलटेगी, ऊपर जाके पलटेगी बेटा, कितना हो जाएगा 1 बटे कास स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए बटे 1 का इसमें गुणा कराओगे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए। ये किसका फार्मूला होता है tan स्क्वायर ए का। चलो लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे कल से, और उसमें 8.2 पार्ट 2 लेके आएंगे। तब तक जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी डेली वीडियो मैथ और विज्ञान की पढ़ती हैं चैप्टर वाइज, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।